Hello guys, myself Aishan. I welcome you all to my one and only channel Aishan. Guys, मेरी प्रीवियस वीडियोस में शायद ही कोई होगा जो समझ पाया होगा कि आखिर मेरा चैनल किस सब्जेक्ट के लिए बना है, और शायद यही कारण था कि मेरी वीडियो अभी तक प्रोग्रेस नहीं कर पाया था, मेरा चैनल प्रोग्रेस नहीं कर पाया था। तो अब मैंने डिसाइड करा है, मैंने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट डिसाइड करा है, कंप्यूटर साइंस विद पाइथन फॉर क्लास 11th एंड 12th, जो कि आज तक के लिए कंप्यूटर साइंस आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। इसलिए अब मैंने डिसाइड करा है कि अब हम कंप्यूटर साइंस ही करेंगे। तो आज हम क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर दैट इज पाइथन रिवीजन 2 फर्स्ट करेंगे। पाइथन रिवीजन 2 फर्स्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन आती है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या आती है कि पाइथन को डिस्कवर किसने किया था, तो इसमें सबसे पहले तो इसे हाईलाइट करेंगे। कहना हाईलाइट किया हुआ अच्छा लगता है, अलग अलग सही लगता है। छोटा होना चाहिए ना। यस, जो पाइथन लैंग्वेज थी, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज was discovered by Python programming language was discovered by Guido van Rossum in 1990, या फिर जनरली आप इसको 1991 भी कह सकते हो। क्या था इसके पीछे कहानी, क्या है? 1990 में लैंग्वेज गाइडो में रोसम ने तैयार तो करी थी, बट जो मेन वर्किंग में आई थी लैंग्वेज वो 1991 में आई थी। तो कुछ बुक्स में 1990 दिया गया है और कुछ बुक्स में 1990 दिया हुआ है, तो घबराना नहीं है, बात एक ही है, अपने हिसाब से चलो, ठीक है। कोई भी लिखोगे सही आएंगे, मतलब दोनों ही ठीक है, पर अगर आप 1990 लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक आता है इसमें टोकन, जिसमें से एक क्वेश्चन पेपर में गारंटेड है, यानी कि इस टॉपिक में से क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन तो गारंटेड ही है। तो वो क्वेश्चन है, तो क्या है, 10 smallest lexical unit in Python is known as token। समझते हैं अभी चीज को। पाइथन में, यानी कि पाइथन जो लैंग्वेज है उसमें सबसे छोटा यूज होने वाला जो यूनिट होता है उसे टोकन कहा जाता है, जो सबसे छोटा यूज होता है। फॉर एग्जांपल बात करते हैं तो आइडल पाइथन हम यूज करते हैं जनरली।
अब जो अपने पास खुला है ये तो मेन जो आउटपुट वाली शीट है वो खुली है, पर अपन यहाँ पे जाएंगे फाइल पे, अपन न्यू फाइल प्लस करेंगे या फिर जनरली आप कंट्रोल प्लस एन का भी यूज कर सकते हो जो कि शॉर्टकट की होती है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा a इक्वल्स टू 2, ठीक है, a इक्वल्स टू 2 लिखा, वेयर a क्या है, a क्या है, एक टोकन, a क्या है, टोकन है, इक्वल्स टू क्या है, टोकन है, 2 तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो a क्या है, टोकन है, इक्वल्स टू क्या है, टोकन है, पर a इक्वल्स टू कंबाइंड फॉर्म में टोकन नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? ए अकेला टोकन है, इक्वल्स टू अकेला टोकन है, पर दोनों कंबाइंड फॉर्म में टोकन नहीं है, यानी कि अगर मैं इस चीज की बात करूं तो ये टोकन नहीं है। तो अब क्या हुआ, देखो ए अल्फाबेट है वो भी टोकन, और मतलब इक्वल टू का साइन अरिथमेटिक साइन है, तो ये भी टोकन कैसे हो सकता है? ठीक है, दो अलग अलग चीजें एक ही चीज कैसे हो सकती है? तो इसलिए टोकन को क्लासिफाई किया गया कैसे? फर्स्ट आता है कीवर्ड, कीवर्ड कीवर्ड ऐसे वर्ड होते हैं पाइथन लैंग्वेज के जिनका मीनिंग पाइथन में ऑलरेडी स्टोर है, यानी कि द वर्ड्स having the having the special meaning in the language the word having the special meaning in the language are called token, sorry, keywords, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एल एलिफ, ठीक है, और ट्राई, एक्सेप्ट, ठीक है, ट्राई, एक्सेप्ट, उसके बाद बात करते हैं आगे इन, ऑन, सॉरी ऑन नहीं आएगा, इन आ गया, उसके बाद इज आ गया, एंड आ गया, ठीक है, और वाइल आ गया, फोर आ गया। ये अलग अलग चीजें क्या है, कीवर्ड्स हैं इनको इन, वाइल, फोर, फोर हो गया, ठीक है, एक्सेप्ट, इन, वाइल, फोर, ठीक है, फोर और इस, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान रखेंगे, ये सब यहाँ पे कैपिटल पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी कि पाइथन स्मॉल वर्ड्स और यानी कि स्मॉल वर्ड और कैपिटल वर्ड्स के अलग अलग मीनिंग स्टोर करती है। फॉर एग्जांपल बात करते हैं, अच्छा एक इम्पोर्टेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रिंट, रिटर्न, रिटर्न आपको बहुत काम आएगा प्लस टू में, ठीक है। प्रिंट को कैसे यूज करते हैं देख लेते हैं। देखो a इक्वल्स टू 2 है, हमने दिया, उसके बाद b इक्वल्स टू 3 एंड दिया अपन ने c इक्वल्स टू a प्लस b c इक्वल्स टू a प्लस b, अपन ने ये दिया, और यहाँ पे लिख दिया अपन ने प्रिंट ब्रैकेट लगा के सी, ये एक फॉर्मेट है,
आप किसी भी चीज को जब प्रिंट कराते हैं उसे एक ब्रैकेट में लिखते हैं। ये फिक्स्ड वैल्यू है पाइथन की। हमने इसको सेव किया, कंट्रोल प्लस एस से सेव कर सकते हैं। सेव किया अपन ने, कंट्रोल प्लस एस, अपन कुछ भी नाम से सेव करते हैं इसको, फॉर एग्जांपल 80 से सेव किया अपन ने इसको, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे याद रन करेंगे, रन, ये शिफ्ट प्लस F5 वाला देख रहे हो ना, ये आगे से हम शिफ्ट प्लस F5 की का यूज करेंगे, ठीक है। हमने कुछ भी डाल दो, बस ये चल पड़ेगा। प्रिंट 5 आगे वाली क्या आई वैल्यू देखो, ए 2 था, बी 3 था, सी क्या दिया अपन ने, ए प्लस बी, और अपन ने कर दिया प्रिंट सी, और अपने पास आंसर आ गया 5। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को। ए 2 था, बी 3 था, सी ए प्लस बी था, प्रिंट सी किया, आ गया अपने पास 5। ठीक है, पर अगर मैं इसे ऐसे कर दूं तो कंट्रोल प्लस एस दबा के सेव कर, शिफ्ट प्लस F5 जब अपन दबाएंगे तब ये यहाँ पे अपन ने कुछ भी डाला, जब एरर होकर वैल्यू देगा अपने को, उसमें इसने एरर शो किया। क्यों? क्योंकि प्रिंट कोई जनरल वर्ड नहीं है इसका, सभी लेटर्स इसके स्मॉल लेटर्स होंगे, इसलिए पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, बिकॉज इट हैज डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट वर्ड्स। ठीक है, यानी कि डिफरेंट वर्ड्स के लिए इसके डिफरेंट मीनिंग। नेक्स्ट, टू आइडेंटिफाई, आइडेंटिफायर्स में क्या आता है, these are the names of the variables that are declared by the program। ठीक है, यानी कि these are the names of the variables, यानी कि डिफरेंट वेरिएबल्स का नाम होता है ये, जो कि प्रोग्रामर अपने आप डिक्लेयर करता है, ये लैंग्वेज को नहीं बताते। फॉर एग्जांपल अपन ने इसमें देखा 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, पर अपन ए क्या है, एक वेरिएबल, अपन 2 को चेंज कर सकते हैं, यानी कि ए वेरी करेगा, अपन ने इसको फिर चेंज करा, अपन ने इसको अगेन चेंज करा। ठीक है, ये वेरिएबल है, यानी कि ये वेरी करेगा अगर अपन इसमें छेड़खानी करेंगे तो। ठीक है, तो a इक्वल्स टू 5 की बात करी, अब a क्या है, एक वेरिएबल है, पर इसका कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है पाइथन जैसे प्रिंट का एक स्पेशल मीनिंग है पाइथन में, आप ऐसे कीवर्ड की तरह यूज नहीं कर सकते, ये स्पेशल मीनिंग है। मान लो आप यहाँ पे दें प्रिंट इक्वल्स टू 4, ये एरर शो करेगा, बिकॉज प्रिंट हैज कांस्टेंट वैल्यू फॉर पाइथन लैंग्वेज। ठीक है, प्रिंट हैज कांस्टेंट वैल्यू इन पाइथन लैंग्वेज। ए क्या है, एक वेरिएबल है जो कि प्रोग्रामर अपनी तरफ से डिक्लेयर करेगा। फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोग्रामर हूँ, मैंने 5 का नाम ए रखा है, ए क्या है, एक वेरिएबल है। ठीक है, तो आइडेंटिफायर को जब भी आप आइडेंटिफायर का नाम डिक्लेयर करते हैं तो कुछ रूल्स अपने को ध्यान रखने होते हैं। ये रूल्स आ जाते हैं कई बार पेपर में, कई बार रूल्स में से क्वेश्चन बनता है पेपर में। रूल्स क्या क्या रूल्स ध्यान रखने होते हैं। पहला रूल तो ये, कीवर्ड कैन नेवर सॉरी वेरिएबल नेम कैन नेवर बी अ कीवर्ड। ये क्या कह रहा है, यानी कि जो वेरिएबल नेम है, यानी कि जो आइडेंटिफायर जनरली उसको वेरिएबल नेम भी कहा जाता है।
या फिर नेम ऑफ द वेरिएबल भी कहा जाता है इसको, वेरिएबल नेम और नेम ऑफ द वेरिएबल। तो वेरिएबल का नेम या फिर आइडेंटिफायर कोई भी कीवर्ड नहीं होगा, इस चीज का हमेशा अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें सेकेंड रूल क्या आता है, सेकेंड रूल यह आता है कि इट मस्ट नॉट कंटेन इट मस्ट कंटेन only alphabets, numeric numbers, numerical आप कह सकते हो numerical values, ठीक है, और अंडरस्कोर। अंडरस्कोर ये वाला होता है ना, आपको पता होगा, इस साइन को अंडरस्कोर कहा जाता है, जो कि बैक स्पेस के साथ वो इक्वल टू की होती है, उसके साथ ही होता है, शिफ्ट दबा के आपको प्रेस करना होता है, ठीक है। आपके आइडेंटिफायर या फिर वेरिएबल नेम में से या तो अल्फाबेट्स होने चाहिए, न्यूमेरिकल्स होने चाहिए या फिर अंडरस्कोर, ठीक है, या फिर सिर्फ अंडरस्कोर होना चाहिए। थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड ध्यान से देखेंगे, वेरिएबल नेम कैन नेवर स्टार्ट विद अ नंबर और अंडरस्कोर, यानी कि वेरिएबल का नाम ना ही नंबर से स्टार्ट होगा ना ही अंडरस्कोर से, सिर्फ अल्फाबेट से स्टार्ट होगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया 2CGH इक्वल्स टू 6, यानी कि वेरिएबल का नाम दिया 2CGH, ये एरर शो करेगा। सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स एरर क्यों आया, इसमें एरर कौन सा आया, सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर यानी कि आपने जो सिंटैक्स लिखा है उसमें एरर है। एरर क्यों है, क्योंकि आइडेंटिफायर का नाम कभी भी टू नंबर से शुरू नहीं होगा, ठीक है, या फिर अगर आप अंडरस्कोर से शुरू करेंगे तो वो भी रॉन्ग आएगा। पर अगर मैं यहाँ पे लिखता CGH2 एंड देन प्रिंट प्रिंट CGH2, ठीक है, तब ये आपको रन करके देगा। आ गया आपके पास आपकी 6 वैल्यू। समझ में आई बात, यानी कि आपके आइडेंटिफायर में नंबर हो सकता है पर वो नंबर से स्टार्ट नहीं होगा कभी, अंडरस्कोर हो सकता है पर अंडरस्कोर से स्टार्ट नहीं होगा कभी। नेक्स्ट आते हैं लिटरल। आपकी बुक में शायद एक आधा रूल और दिया हो सकता है तो आप उसको पढ़ लेना, ठीक है। बाकी मेन ये 3 रूल थे, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो जनरली इन्हीं 3 रूल से आता है, ठीक है। लेटर्स क्या होते हैं, द न्यूमेरिक वैल्यू, सॉरी वैल्यूज in the language are called literal। कई बुक्स में इसकी लंबी चौड़ी डेफिनेशन भी दी होती है, पर इसकी मेन डेफिनेशन तो ये आती है, मेन तो ये तो सिर्फ समझाने की थी, जितनी वैल्यूज होती है लैंग्वेज में उन सबको लिटर्स कहा जाता है। पर आप दोगे द वेरिएबल्स हैविंग कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि वेरिएबल्स हैविंग कांस्टेंट वैल्यू आर कॉल्ड एज
लिटरल। वेरिएबल्स यानी कि जिनकी कांस्टेंट वैल्यू होती है पाइथन में, वो क्या है? लिटरल। फॉर एग्जांपल ए आपने दिया 4, बी आपने दिया 5, ठीक है, एंड देन आपने सी दिया, सी इक्वल्स टू ए प्लस। अब ध्यान से देखा जाए तो ए और बी तो वेरिएबल है, आप इनकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, पर सी एक कांस्टेंट वैल्यू। क्यों? क्योंकि जब तक आप वो ए या बी की वैल्यू चेंज नहीं होगी तब तक सी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। आप डायरेक्ट सी की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। क्यों? अपन ने सी की वैल्यू क्या दी है? ए प्लस बी। या तो अपने को ए की वैल्यू चेंज करनी होगी या फिर बी की वैल्यू चेंज करनी होगी, ठीक है। पर अपने पास जो है, सॉरी मतलब सी जो है, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू होगी जिसकी सी ऐसा वेरिएबल जिसकी कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि आइडेंटिफायर वेरिएबल नेम हैविंग कांस्टेंट वैल्यू। तो जनरल सी बात है, वो कांस्टेंट हो गया। वेरिएबल ऐसा वेरिएबल जिसका नाम जिसकी कांस्टेंट वैल्यू है, वो क्या है? एक लिटर। अब सी अगर एक कांस्टेंट है तो वो वेरिएबल का नाम कैसे हुआ? है तो एक आइडेंटिफायर ही ना। मैं एक प्रोग्रामर हूँ, मैंने ए प्लस बी को एक वैल्यू असाइन करी है सी, ठीक है, यानी कि मैंने आइडेंटिफायर दिया ना, इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका दिया है इसको। सी है तो एक आइडेंटिफायर ही, इसलिए आप इसको वेरिएबल नेम ही कहेंगे वेदर इट हैज कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। इसमें टाइप्स आते हैं न्यूमेरिक वैल्यूज, स्ट्रिंग वैल्यूज। इसमें आती हैं स्ट्रिंग लिटरल्स, न्यूमेरिक लिटरल्स, बूलियन लिटरल्स। स्ट्रिंग लिटरल्स में क्या आता है? स्ट्रिंग लिटरल्स में अच्छा एक चीज और, ये इंपॉर्टेंट चीज है, देखो मैंने यहाँ किया प्रिंट ए इक्वल्स टू 5, ठीक है, यहाँ पे दिया इक्वल टू 5 एंड देन दिया प्रिंट ए, ठीक है। फिर उसके बाद दिया प्रिंट सिंगल डबल कोमा दिया, चलो प्रिंट ए, देन दिया आपने प्रिंट सिंगल कोमा प्रिंट ए, ठीक है, एंड देन आपने क्या करा, यहाँ पे वैल्यू दी तो सही ए, पर इसे ट्रिपल कोमा में रख दिया, चाहे वो सिंगल हो चाहे वो डबल, ठीक है। डबल का 3 बार हो या फिर सिंगल का 3 बार हो। ग्रीन में आ गया, ठीक, समझ गए। अब अपन ने कंट्रोल प्लस एस दबाया और शिफ्ट प्लस F5 करा। डू यू नोटिस? क्या क्या आपने नोटिस करा? जब अपन ने प्रिंट ए दिया, यानी कि अब अपन ए की वैल्यू चाहते हैं तो इसने 5 दिया, पर जब अपन ने सिंगल कोमा या डबल कोमा में दिया, इसने क्या करा? एज इट इज प्रिंट कर दिया, यानी कि ये एक कांस्टेंट वैल्यू बन जाती है। सिंगल कोमा और डबल कोमा के अंदर कांस्टेंट वैल्यू लग जाती है। सिंगल कोमा को सिंगल कोमा ए अब सिंगल कोमा के अंदर तो कहेंगे सिंगल कोटेड लाइन, और डबल कोमा के अंदर डबल कोटेड लाइन ए, ये वाली वेरिएबल। आप ट्रिपल कोमा वाली बात करें तो ट्रिपल कोमा के लिए कुछ प्रिंट नहीं हुआ। प्रिंट ए के लिए 5, इस वाले के लिए ए और इस वाले के लिए ए, यानी कि ये दोनों आप क्या हो गए? कांस्टेंट, और उसने ऐसे प्रिंट कर दिए। पर अब प्रिंट ए की बात करी, अब ये ट्रिपल कोमा वाली, यानी कि ये स्टेटमेंट इसने इग्नोर कर दी। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें चीज आती है एक हैश एंड ट्रिपल कोमा। पाइथन इग्नोर दिस, यानी कि पाइथन इनको इग्नोर करेगा हमेशा हमेशा हमेशा, चाहे वो सिंगल हो, चाहे वो सिंगल में लिखा हो
चाहे वो डबल में लिखा, ठीक है। हो गए 3, 4 4 एरर शो करेगा, ठीक है। तो अगर कोई स्टेटमेंट से पहले ये हैश का साइन लगा हुआ है, यानी कि वो क्या है, वो पाइथन उसको रीड नहीं करेगा, ठीक है। अगर वो यहाँ पे बीच में जैसे ये ए लिख दिया और इन दोनों के बीच में मैंने बी लिख दिया, तो वो ए और बी को भी इग्नोर करेगा, ठीक है। तो जब ऐसी स्टेटमेंट जिनको पाइथन इग्नोर करता है उनको कमेंट्स कहा जाता है, कमेंट, क्योंकि इनको पाइथन इग्नोर करेगा, इसलिए बिकॉज एंड हेंस दीज आर कमेंट्स। फोर्थ आता है ऑपरेटर, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स आर द अरिथमेटिक साइंस दैट आर अप्लाइड टू, इसी डेफिनेशन लिखो, थोड़ी बड़ी है। ऑपरेटर्स आर द tokens that trigger some computation when applied to variables or objects in the language, यानी कि ऐसे टोकन जो ऑपरेंड्स में या दो ऑब्जेक्ट या दो वेरिएबल या एक ऑब्जेक्ट में अप्लाई किया जाए, वेरिएबल ऑब्जेक्ट बात एक ही है, ठीक है। अप्लाई किया जाए तो वो कुछ एक्शन परफॉर्म करेंगे ऑपरेटर, ऐसे टोकन को ऑपरेटर्स कहा जाता है। और वेरिएबल आर नोन एज ऑपरेंड, यानी कि जिन पे ऑपरेटर लगा होगा वैसे वेरिएबल्स को ऑपरेंड्स कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल ये देखो, a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 10 एंड c इक्वल्स टू a प्लस c इक्वल्स टू a प्लस b। तो यहाँ पे प्लस क्या है? एक ऑपरेटर है जो कि दो वेरिएबल्स a और b के बीच में लगा हुआ है, और इन दोनों के बीच में वो एक एक्शन प्ले करेगा। क्या? इन दोनों को वो ऐड कर देगा। ये एक यानी कि वो अपना एक एक्शन प्ले कर रहा है प्लस, इसलिए उसे ऑपरेंड कहा जाएगा, यानी कि सॉरी ऑपरेंड तो वेरिएबल को कहा जाता है। तो प्लस एक ऑपरेटर है जो कि ए और बी ओपोनेंट्स पे अप्लाइड है। बात समझ में? ये चीज इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटर्स में से क्वेश्चन बनता है पेपर में, ठीक है। ऑपरेटर्स को बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक हिस्सा पेपर में जरूर आता है, ठीक है। वो उसका क्या है? सबसे पहले तो यूनरी ऑपरेटर, पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं? जिसमें आता है सबसे पहले प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एक्सपोनेंट एंड फ्लोट डिवीजन। तो इनमें इनका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है एडिशन, इसका फंक्शन है सब्ट्रैक्शन, इसका फंक्शन है मल्टीप्लिकेशन, इसका फंक्शन है डिवीजन,
का फंक्शन, यस, एक्सपोनेंट। रेज टू पावर, ठीक है, रेज टू पावर। उसके बाद ये आता है फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन क्या होता है अभी बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले प्लस, 2 प्लस, अगर a प्लस बी अप्लाई करा, यानी a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, तो ये प्लस करेगा सिंपली और c की वैल्यू देगा आपको a प्लस 2 प्लस 3 5। ये माइनस यानी कि -1 देगा। मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 6 देगा। डिवाइड करके 2 डिवाइड बाय 3 यानी कि 0.67 आ जाएगा अपना आंसर। 2 डिवाइड बाय 3, हाँ 0.67 ही आएगा ना, 0.67 ही आएगा, तो वो आपने वो वैल्यू दे देगा। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंट आपने पढ़ा होगा मैथ्स में। एक्सपोनेंट फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दिया a एक्सपोनेंट b, यानी कि 5 की पावर 10 से छोटा करते हैं। तो 2 की पावर 3 क्या होता है 8, है ना। 2 की पावर 3 क्या होता है 8। तो अपन ने यहाँ पे प्रिंट करा के देखा इसको, प्रिंट प्रिंट सी एंड कंट्रोल प्लस एस हो गया, शिफ्ट प्लस F5 रन कमांड करें, कमांड रन करें। 8, 2 की पावर 3 8, यानी कि ये पावर निकाल के देगा, a की पावर 3 निकाल के देगा, 2 की पावर 3 निकाल के देगा, a की पावर b निकाल के देगा। फ्लोर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन यानी कि 2 डिवाइड बाय 3, आपने 2 2 है a फ्लोर डिवीजन b अप्लाई किया, तो 2 मतलब 2 फ्लोर डिवीजन 3, आपने 2 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर आया 0.67, ठीक है। 0.67 आया आंसर। तो 0.67 आंसर आ जाने के बाद ये शो करेगा 0, एक नंबर कम, शायद 0.99। एक होता है राउंड ऑफ करके 0.1 दे देता, राउंड ऑफ करके 1 दे देता, ठीक है, राउंड ऑफ करके 0.7 या सिंपली 1 देता। पर ये उल्टा चलेगा, 0.67 है तो ये 0 शो करेगा, 1.67 आएगा तो 1 शो करेगा, 1.2 1.9 आएगा तो 1 शो करेगा, 2 शो नहीं करेगा। फ्लोट डिवीजन का मतलब ये होता है। नेक्स्ट सेकंड आता है, ठीक है, सेकंड आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। कई बुक्स में से अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहा जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सुमिता अरोड़ा बुक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ वहाँ पे आपको यही मिलेगा, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर से सबसे पहले तो प्लस इक्वल्स टू माइनस इक्वल्स टू, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू, ठीक है, डिवीजन इक्वल्स टू, ठीक है, उसके बाद फ्लोट एक्सपोनेंट इक्वल्स टू एंड फ्लोट डिवीजन इक्वल्स टू, ठीक है। अब ठीक है, असाइनमेंट, अब इसके मतलब असाइन प्लस, यानी कि ये प्लस असाइन करेगा, असाइन माइनस, ठीक है, ये माइनस असाइन करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा मल्टीप्लिकेशन, असाइन मल्टीप्लिकेशन, ये डिवीजन, हाँ ये है ना, असाइन एक्सपोनेंट, असाइन फ्लोट डिवीजन,
थर्ड। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा a इक्वल्स टू, मैंने लिखा a प्लस इक्वल्स टू 2, और एक मैंने लिखा a इक्वल्स टू a प्लस 2, दोनों एक ही चीज है। पर अब आप सोचोगे कि ये चीज क्या है? a की वैल्यू में a प्लस 2 के इक्वल कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। पर ये पाइथन में पॉसिबल है। कब? जब आप लूपिंग करोगे। लूपिंग में आप इस चीज का यूज करोगे, ठीक है? मैं आपको वहां पे बताऊंगा ये चीज क्या है, क्या नहीं है, ठीक है? थर्ड, रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में क्या आता है? सबसे पहले तो आता है इक्वल्स टू, फिर आता है रिलेशनल ऑपरेटर में क्या क्या है? हाँ, वो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन, इक्वल्स टू, ठीक है? और नॉट इक्वल्स टू के लिए, नॉट इक्वल्स टू के लिए ये इक्वल टू, अब इसको कॉपी करेंगे, ठीक है? ग्रेटर देन, अरे यार, ऐसे ऐसे काम करते हैं कई बार। ग्रेटर देन, लेस देन, उसके बाद ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, नॉट नॉट इक्वल टू, ठीक है? आई बात समझ में? ये था रिलेशन ऑपरेटर। और इसके अलावा और ऑपरेटर जो हैं, जैसे मेंबरशिप ऑपरेटर हो गया, बिटवाइज ऑपरेटर हो गया, तो उनका कम ही यूज किया जाता है। हाँ, मेंबरशिप ऑपरेटर्स में इज नोट का आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के मेंबरशिप ऑपरेटर्स में आपके पास वो आता है इन नॉट इन वाला, है ना? इन नॉट इन आता है, इज नॉट वाला आइडेंटिटी ऑपरेटर आता है, बिटवाइज ऑपरेटर आता है। इनका कम यूज किया जाता है, ठीक है? मेन आपका यूज किया जाता है इनमें ये तीन तो ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं। जो आप जो जितने बाकी आपके बुक में दिए हुए हैं उन सबको पढ़ लें, आपके लिए बहुत होंगे। एंड देन पंचुएटर, लास्ट आता है पंचुएटर, फिफ्थ आता है पंचुएटर। 5 हो गए ना? हाँ, पंचुएटर्स, ठीक है? आई बात समझ में? पंचुएटर्स, पंचुएटर्स यूज करेंगे, ठीक है? पंचुएटर्स, ठीक है? तो पंचुएटर्स क्या होते हैं? These are the special symbols used in the programming language to make it simple और easy। बात समझ रहे हो? यानी कि इसके मेन यूजेस ये भी आते हैं कि
प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के एनालिसिस में भी काम आता है। एंड द एनालिसिस ऑफ प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, प्रोग्राम स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी कि एक ऐसे सिंबल जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, यानी कि आपने कोडिंग लिखी है उसको सिंपल और इजियर बनाते हैं, साथ साथ प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के एनालिसिस में भी आपकी मदद करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये हो गया एट द रेट, हैश, एंड, परसेंटेज, ये ऑपरेटर, एंड, ठीक है। ऐसे ऐसे जितने भी ऑपरेटर्स हैं, हाँ ब्रैकेट, जितने भी ब्रैकेट्स हैं, ये ब्रैकेट, ठीक है, ये ब्रैकेट, ठीक है, ये ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद ये नहीं है ठीक है, तो एट द रेट तो है, इक्वल इक्वल टू हो गया, उसके बाद कोमा, डबल कोमा, ठीक है, उसके बाद ये कोमा, ठीक है, उसके बाद ये हो गया। ऐसे जनरल ध्यान देते, थोड़े बहुत ध्यान देते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट्स मेन याद रखोगे, ब्रैकेट्स मेन याद रख सकते हो, कमेंट वाला साइन एट द रेट याद हो जाएगा, कॉमा याद हो जाएगा, इक्वल टू साइन हो जाएगा, याद हो जाएगा। इनका यूज मैंने आपको बताया, ब्रैकेट्स का यूज होता है। ये तीन ब्रैकेट्स कहाँ कहाँ यूज होती है मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा, ठीक है। और आज के इस वीडियो में इतना ही। आज हमने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा, सॉरी टोकन्स के बारे में पढ़ा, पाइथन रिवीजन टूल 1। ये प्रॉपर नोट्स तो नहीं कह सकते क्योंकि इसमें ऑपरेटर्स पूरे नहीं लिखे हुए, पंक्चुएटर तो इतना ही नहीं है, पंक्चुएटर में ज़्यादा नहीं आता क्वेश्चन, मेन आता है ऑपरेटर्स में, कीवर्ड्स एंड आइडेंटिटी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। और मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ, तो जब मुझे टाइम मिलेगा मैं वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है, और करूँगा कंप्यूटर की। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर माई मोर वीडियो अपडेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन, है ना, बेल आइकन पे क्लिक करना नहीं भूलना, ठीक है, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के रेगुलर तो नहीं कहूँगा, रेगुलर वीडियो तो नहीं अपलोड कर पाऊँगा, हाँ तो संडे को तो जरूर करूँगा, ठीक है, इतनी गारंटी है, ठीक है। मैं भी आपके स्टूडेंट हूँ इसलिए, ठीक है। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज press the like button, share it with your friends and subscribe the channel for, and don't forget to click on the like button for more video updates. So thanks for watching this video, keep waiting for my videos, till then stay healthy and